बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से अपनी छत अपना घर स्कीम के दूसरे मरहले की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत पंजाब के अहल खानदानों को 15 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज फ्राहम किया जाएगा ताकि वो अपना घर तमीर कर सकें। यह कर्ज हुकूमत को 7 साल की आसान माहाना एक साथ में वापस करना है। पहले 3 महीने कोई किस्त नहीं होगी। इस स्कीम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना कैसे है, तमाम तर तफसील आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद स्कीमों के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के ऑफिशियल पोर्टल पे मौजूद हूँ। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, फिर ही आप कामयाबी से अप्लाई कर सकेंगे और फिर इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यूअर्स, ये सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए स्कीम है और सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं कि कहां पर कितना लोन फ्राहम किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं रीजन बखर है, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान और इसके अंदर मजीद डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर जस्ट आप लोगों के साथ रावलपिंडी की शेयर करूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखें ये रावलपिंडी डिवीजन है और इसके अंदर अटक, चिकवाल, गुजरात, झेलम, मंडी, बहाउद्दीन, रावलपिंडी जो है वो शामिल हैं और इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आगे मजीद बताया हुआ है, यानी कि रावलपिंडी रीजन को 2198 जो है वो खानदानों को 15-15 लाख रुपए का कर्ज फ्राहम किया जाएगा। इसी तरह बखर के जो है वो 1913 लोगों को, फैसलाबाद 2511 खानदानों को, इसी तरह लाहौर के तकरीबन जो है वो कह सकते हैं 5800 खानदानों को, रावलपिंडी के 2198, बहावलपुर के 1684 खानदानों को और मुल्तान के 3390 खानदानों को, यानी टोटल पंजाब में 17,500 लोगों को जो है वो 15-15 लाख रुपए का कर्ज फ्राहम किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीकाकार भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। व्यूअर्स, अगर मैं अहलियत के म्यार की बात करूं तो पहले नंबर पर ऐसे एप्लीकेंट्स जो है वो एप्लीकेंट फैमिली मेंबर हु इज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, मतलब पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले लोग जो हैं इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया है वो ये है कि एप्लीकेंट जो है वो ऑनर होना चाहिए या प्रोसेसर होना चाहिए। मतलब अगर आपका शहर के एरिया में 5 मरले तक प्लाट मौजूद है तो आप उसके ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज हासिल कर सकते हैं, और अगर जो है वो आप देहात के अंदर 10 मरले तक प्लाट मौजूद है तो आप उसके ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज हासिल कर सकते हैं। जिनके पास प्लाट नहीं है उन्होंने प्लाट कैसे हासिल करना है वो भी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मैक्सिमम सिटी एरिया के अंदर 5 मरले का प्लाट कम चलेगा, 1 मरला, 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला, इस पे तो चलेगा, आपको 15 लाख का मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 मरले से ज्यादा का प्लाट होगा तो देन आपको 15 लाख रुपए का कर्ज नहीं मिलेगा। इसी तरह देहात के अंदर 1 से लेकर 9 मरले तक चलेगा, लेकिन 10 मरले से ज्यादा का जो है वो प्लॉट नहीं होना चाहिए। 10 मरले के प्लॉट के ऊपर जो है वो आप 15 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया की बात करें तो मेंशन किया गया है कि जो दरखास्त गुजार है जो 15 लाख रुपए बिलासूद कर्ज के लिए अप्लाई कर रहा है वो कहीं पर क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी एंटी स्टेट या सोशल एक्टिविटीज या किसी क्राइम के अंदर या किसी, सीधी सी बात करूं, जराइम के अंदर मुलव्वस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो क्राइटेरिया मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, जो एप्लीकेंट है, जो दरखास्त गुजार है, वो जो है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, किसी पहले बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो है वो कर्ज वगैरह ना लिया हो, डिफॉल्टर ना हो। ठीक है, उनके पास मुकम्मल अब रिकॉर्ड होता है। अगर आप इन 4 कैटेगरीज के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप 15 लाख रुपए के बिलासूद कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पर आकर आपने सिंपल लिखना है ACAG। अब इससे मुराद क्या है जी, अपनी छत अपना घर। ठीक है, साथ में पंजाब लिखकर एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन होंगे। पहला लिंक यहाँ पे व्यूअर्स आ रहा है जी, अपनी छत अपना घर जो है वो आपने पंजाब पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं, रजिस्टर है, लॉगिन है, एडमिन है। ठीक है, हम सबसे पहले इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद अप्लाई करना शुरू करेंगे। आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
आप लोगों को बताता चलूं कि ये पोर्टल के अंदर अकाउंट बनाने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अभी हम जहां पर जो है वो कर्ज के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, पहले हम जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मुकम्मल नाम लिखना है, उसी तरह आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने बताना है अपनी वल्दियत बताएंगे या जोजियत बताएंगे। अगर फीमेल हैं, शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम बताएंगे, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो डॉटर ऑफ, मतलब अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड जो है वो अपने फादर का नेम बताएंगे, मतलब ये मेंशन है, यहाँ से आपने क्लियर देख लेना है। उसके बाद आपने अपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर या हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपका जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे देखें आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर्स हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो यहाँ पे ऐड कर दें, अदरवाइज ईमेल के बगैर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना, आपका टेलीनार, यूफोन, भारत, जोंग, मोबिलिंग वो है। आपने जैज़ का अपना नंबर, कोशिश करें ये नंबर जो है वो दूसरे किसी नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना हो। फिर आपने यहाँ से अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, कौन सी डिवीजन का तल्लक है वो आप ऐड करेंगे। फिर अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, फिर अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना शहर का नाम लिखना है और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे, फिर कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। वो कहेंगे कि सक्सेसफुली आपका जो है ना वो अकाउंट आप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर चुके हैं। अब सिंपल जो है वो आप लॉगिन, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके सामने जो है वो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। इस तरह का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने अपना दरखास्त गुजार, अपने वालिद का नहीं, दरखास्त गुजार अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड करेगा, यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐड करना है और ये जो कैप्चा है बिल्कुल सेम टू सेम टेक्स्ट आपने यहाँ पे फिल करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स एक सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपने कुछ चीज़ों की तस्दीक करनी है। यहाँ पर पहले नंबर पे आपने उनको बताना है कि मैं पंजाब पाकिस्तान, मैं सूबा पंजाब पाकिस्तान का मुस्तकिल रहायशी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से चेक साइन लगा देना है। उसके बाद मेरी मलकियत में कोई घर नहीं है, मतलब कि जो ऐसे लोग पंजाब के, ऐसे खानदान जिनके पास अपना घर नहीं है, वो रेंट पे रह रहे हैं या किसी के साथ शेयरिंग करके रह रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। तो आपने इसकी तस्दीक करनी है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे देखें जी, आई हैव ओन अप, मतलब कि 5 मरले का घर आपके शहर के अंदर है या फिर 10 मरले का आपका जो है वो आपकी देहात के अंदर है, गांव के अंदर है, तो देन आपने इसकी तस्दीक कर लेनी है। ये करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्लेमर, ठीक है। डिस्क्लेमर से मैं तस्दीक करता हूँ कि मेरी दरख्वास्त में दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त हैं, अगर दुरुस्त साबित नहीं होती तो मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आपने यहाँ पर चेक साइन लगाना है और सिंपल आपने प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने 15 लाख रुपए कर्ज के लिए अप्लाई करना है। व्यूअर यहाँ पर आप बहुत, मैं कहता हूँ ये वाहिद एप्लीकेशन फॉर्म है हुकूमत पंजाब की जानब से जो बहुत शॉर्ट सा है, कोई ज़्यादा डाटा यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ ही सेकंड्स में आप मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए 15 लाख रुपए कर्ज तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 सेक्शन है। पहले जी जनरल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल सारी जहाँ पे आएगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं फीडबैक के हवाले से, ठीक है। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी से इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लेंगे। अगर आप अभी भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जाहिर बात है आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मजीद ऐसी स्कीमों के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो व्यूअर्स हम स्टार्ट करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। पहले सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं एप्लीकेंट प्रोफाइल पे आ चुका हूं। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दी जाएंगी। यहाँ पर जो डाटा आ चुका है वो हमारा, जब हमने स्टार्ट में अकाउंट बनाया था वहाँ से कुछ डाटा यहाँ पे उठा लिया गया, जैसे कि हमारा शनाख्ती कार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, कुछ चीज़ें यहाँ पे रहती हैं जो हमने फिल करनी है, बाकी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ब्लर कर दूंगा। यहाँ पर अल्टरनेट नंबर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज नो इशू। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, तलाक याफ्ता हैं, वो आप ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ज है जी, आप नो के ऊपर कर सकते हैं। पीरियड लोन है जी। तो फिर पीरियड लोन का मतलब है कि आप पहले से कोई कर्ज ले चुके हैं, अगर लिया है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आप डिफॉल्टर हैं तो फिर आप यहाँ से इस स्कीम से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब ये बताने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जो है वो झूठ बोलें, ठीक है, और यहाँ पे नो करके, उनके पास सारा डाटा मौजूद है। अगर आप डिफॉल्टर साबित हुए तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मालूमात ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है
जी, तो फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डिवीज़न। यहाँ पे डिवीज़न देखिए, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए फैसलाबाद को सिलेक्ट किया है, तहसील, उसके बाद सिटी आपका जो भी बनता है फैसलाबाद के अंदर वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका करंट एड्रेस आएगा, मतलब कि आप इस वक्त जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी ये मालूमात सेम है तो आप सेम जो है वो परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला डाटा कॉपी होकर नीचे वाले जो है वो सेक्शन के अंदर पेस्ट हो जाएगा। अगर आपका जो है वो परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस अलग अलग है तो फिर जाहिर बात है कि आपको ये डाटा अलग अलग जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आनी है, वो जो 5 मरले का शहर के अंदर, 10 मरले का देहात के अंदर, वो वाली मालूमात अब हमने यहाँ पे ऐड करनी है। वो किस तरह से ऐड होगी? सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन टाइप, कि आप देहात के अंदर आपका प्लाट पड़ा हुआ है या शहर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास प्लाट नहीं है, वो आगे चल के बताऊंगा वो प्लाट कैसे लेना है। मिसाल के तौर पर मैं अर्बन एरिया के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अवेलेबल प्लॉट साइज कितने मरले का है, 4 मरले, 3 मरले, 1 मरला, 5 मरला, तो जी 5 मरले का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओनरशिप टाइप क्या है, मतलब कि कोई एफिडेविट बना हुआ है, कब्जा नहीं मिला अभी तक, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर है आपके पास, फर्द मलकियत है, ओनरशिप कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपके पास मौजूद है वो आप अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ओनरशिप डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद डिवीजन, मतलब ये किस डिवीजन के अंदर मौजूद है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, अपना सिटी बताना है, और कंप्लीट यहाँ पे अब जो एड्रेस आपने शेयर करना है वो अपना नहीं ऐड करना, बल्कि अपने प्लाट का मुकम्मल पता ऐड करना है, क्योंकि एक टीम जाएगी वेरीफाई करेगी कि वाकई प्लाट मौजूद भी है या नहीं, ठीक है। तो मुकम्मल पता, और सबसे अहम चीज को लैंडमार्क भी आपने ऐड करना है, यानी कि आपके प्लाट के करीब कोई मशहूर जो है वो जगह मौजूद है तो वो आप यहाँ पे साथ में ऐड करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आपने यहाँ पर लोन की अमाउंट जो है वो ऐड करनी है कि आपको कितना कर्जा चाहिए, ठीक है। ये होगा बिला सूद, 15 लाख रुपए तक मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 10 लाख ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, और ये रहा 10 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोफोन इंस्टीट्यूशन यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, मतलब ये कि आप कौन से इदारे से कर्जा लेना चाहते हैं, जैसे बैंक ऑफ पंजाब है, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। वो आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएगा घर या समाजी इक़्तिसादी मालूमात, के घर में आप दरख्वास्त गुजार जो है उसकी मुलाजमत की हैसियत क्या है, ठीक है, यानी कि वो बिजनेसमैन है, वो एम्प्लॉयड है, मतलब रोजगार है उसके पास, वो हाउसवाइफ हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अनएम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे तो मजीद कुछ डाटा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस, हाउसवाइफ, इस तरह से कुछ उसके मुतालिक आप डाटा ऐड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अकोमोडेशन स्टेटस क्या है, फैमिली शेयरिंग है, रेंटल है, मतलब जो दरख्वास्त गुजार है उसकी रहायश की हैसियत क्या है, कि किराए के ऊपर रह रहा है और कहीं पे प्लाट पड़ा है तो अभी तक पैसे नहीं है बनाने के लिए, तो उन लोगों को पहले तरजीह दी जाए, फैमिली शेयरिंग चल रही है, ठीक है। तो मैं रेंटल के ऊपर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर जो है वो दरख्वास्त गुजार अपनी पिक्चर अपलोड करेगा। पिक्चर जो है वो जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्म के अंदर होना चाहिए, 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे पिक्चर पड़ी है वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद सिंपल व्यूअर्स आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड सेक्शन है, हमने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने एक नोट मेंशन किया है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वो पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी की फॉर्म में अलाउड हैं, और आपका जो फाइल है वो मैक्सिमम 1 MB की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहले नंबर पर जो दरख्वास्त गुजार है उसके शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो हमने स्टार्ट में सेलेक्ट किया था कि हमने ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऐड करना है, वो आपने यानी कि अपने घर की मलकियत जाहिर करनी है, प्लाट की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का CNSC जो शनाख्ती कार्ड के बैक साइड वाली पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। यह करने के बाद आपने सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन अपलोड सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, ठीक है। ये डेमो के तौर पर डॉक्यूमेंट ऐड किए हैं। अब आपने सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया कि आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जनरल मालूमात भी ऐड हो चुकी है, हमने डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं। अब फीडबैक या रिमार्क्स, अगर आप किसी किस्म का इस प्रोग्राम के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई अपना राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि यहाँ पर कुछ आप लिख दें जिससे जो है वो आपके जो है वो डाटा या आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और आपकी यहाँ पर जो कोई रीज़न मेंशन की गई होगी या कोई रिक्वेस्ट मेंशन की होगी, यानी कि अपना राय का इजहार भी कर दें, साथ में थोड़ी रिक्वेस्ट कर दें आपकी एप्लीकेशन अप्रूव की जाए, ठीक है। वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद सिंपल आप यहाँ पे सबमिट का बटन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
जी तो व्यूअर सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से जो है वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा या परमिशन ले रहा होगा कि बाकी आप एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशंस ओपन हो चुकी हैं कि यानी कि वो अब फिर आपसे तस्दीक करवा रहा है कि दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त हैं। ठीक है, अब सिंपल आपने एग्री बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कामयाबी से सबमिट हो चुकी है। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। दरखास्त गुजार का नाम आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उसके जो है वो फादर का नाम आ जाएगा, CNIC नंबर आ जाएगा, और सबसे अहम चीज यहाँ पर देखें एप्लीकेशन स्टेटस है एप्लीकेशन सबमिटेड। जी तो व्यूअर्स इस प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।